गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण षट्त्रिंशः सर्ग 36वां सर्ग। हनुमान जी का सीता को मुद्रिका देना। सीता का श्री राम कब मेरा उद्धार करेंगे, यह उत्सुक होकर पूछना तथा हनुमान जी का श्री राम के सीता विषयक प्रेम का वर्णन करके उन्हें सांत्वना देना। भूय एव महातेजा हनुमान पवनात्मजः अब्रवीत प्रसृतं वाक्यं सीता प्रत्यय कारणात्। तदनंतर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए पुनः विनय युक्त वचन बोले। वानरोऽहं महाभागो वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः रामनामाङ्कितं चेदं पश्यदेवङ्गुलीयकम्। महाभागे मैं परम बुद्धिमान भगवान श्री राम का दूत बानर हूँ। देवी, यह श्री राम नाम से अंकित मुद्रिका है, इसे लेकर देखिए। प्रत्ययार्थं तवानीतं तेन दत्तं महात्मना समाश्वसिहि भद्रं ते क्षीण दुख फलाह्यसी। आपको विश्वास दिलाने के लिए ही मैं इसे लेता आया हूँ। महात्मा श्री रामचंद्र जी ने स्वयं यह अंगूठी मेरे हाथ में दी थी। आपका कल्याण हो, अब आप धैर्य धारण करें। आपको जो दुख रूपी फल मिल रहा था वह अब समाप्त हो चला है। गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः कर विभूषितं भर्तारमिव संप्राप्तं जानकी मुदिता भवत। पति के हाथ को सुशोभित करने वाली उस मुद्रिका को लेकर सीता जी उसे ध्यान से देखने लगी। उस समय जानकी जी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं उनके पतिदेव ही उन्हें मिल गए हों। चारु तद बदनं तस्याः ताम्र शुक्लायते क्षणं बभूव हर्षोदग्रं चा राहुमुक्त एवोडुराट। उनका लाल सफ़ेद और विशाल नेत्रों से युक्त मनोहर मुख हर्ष से खिल उठा, मानो चंद्रमा राहु के ग्रहण से मुक्त हो गया हो। ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुः संदेश हर्षिता परितुष्टा प्रियं कृत्वा प्रशंस महाकपिम। वे लजीली विदेह वाला प्रियतम का संदेश पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उनके मन को बड़ा संतोष हुआ। वे महाकपि हनुमान जी का आदर करके उनकी प्रशंसा करने लगी। विक्रांतस्त्वं समर्थस्त्वं प्राज्ञस्त्वं वानरोत्तम येनेदं राक्षसपदं त्वयैकेन प्रदर्शितम। वानर श्रेष्ठ, तुम बड़े पराक्रमी, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, क्योंकि तुमने अकेले ही इस राक्षसपुरी को पद दलित कर दिया है। सतयोजन विस्तीर्णः सागरो मकरालयः विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः। तुम अपने पराक्रम के कारण प्रशंसा के योग्य हो, क्योंकि तुमने मगर आदि जंतुओं से भरे हुए 100 योजन विस्तार वाले महासागर को लांघते समय उसे गाय की खुरी के बराबर समझा है, इसलिए प्रशंसा के पात्र हो। नहि त्वां प्राकृतं मन्ये वानरं वानरर्षभ यस्य ते नास्ति संत्रासो रावणादपि संभ्रमः। वानर शिरोमणे, मैं तुम्हें कोई साधारण वानर नहीं मानती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में रावण जैसे राक्षस से भी ना तो भय होता है और ना घबराहट ही। अहर्षे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुं यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना। कपिश्रेष्ठ, यदि तुम्हें आत्मज्ञानी भगवान श्री राम ने भेजा है तो तुम अवश्य इस योग्य हो कि मैं तुमसे बातचीत करूं। प्रेषयिष्यति दुर्धर्षो रामो नैय परीक्षितं पराक्रमं विज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः। दुर्धर्ष वीर श्री रामचंद्र जी विशेषतः मेरे निकट ऐसे किसी पुरुष को नहीं भेजेंगे जिसके पराक्रम का उन्हें ज्ञान न हो तथा जिसके शील स्वभाव की उन्होंने परीक्षा ना कर ली हो।
दिष्टया च कुशली रामो धर्मात्मा सत्यसङ्गरः लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानंदवर्धनः। सत्य प्रतिज्ञ और धर्मात्मा भगवान श्री राम सकुशल हैं तथा सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण भी स्वस्थ एवं सुखी हैं। यह जानकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ है। यह शुभ संवाद मेरे लिए सौभाग्य का सूचक है। कुशले यदि काकुत्स्थः किं न सागर मेखलां महीं दधति कोपेन युगान्तारग्निवोत्थितः। यदि ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम सकुशल हैं तो वे प्रलय काल में उठे हुए प्रलयंकर अग्नि के समान कुपित होकर समुद्रों से घिरी हुई सारी पृथ्वी को दग्ध क्यों नहीं कर देते हैं। अथवा शक्तिमन्तौ तौ सुराणामपि निग्रहे ममैव तु न दुःखनामस्ति मन्ये विपर्ययः। अथवा वे दोनों भाई देवताओं को भी दंड देने की शक्ति रखते हैं तो भी अब तक जो चुप बैठे हैं इसमें उनका नहीं मेरे ही भाग्य का दोष है। मैं समझती हूँ कि अभी मेरे ही दुखों का अंत नहीं आया है। कश्चिन्न व्यथते रामः कश्चिन्ना परितप्यते उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः। अच्छा तो यह बताओ, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मन में कोई व्यथा तो नहीं है? वे संतप्त तो नहीं होते? उन्हें आगे जो कुछ करना है उसे वे करते हैं या नहीं? कश्चिन्न दीनः संभ्रान्तः कार्येषु च न मुह्यति कश्चित् पुरुष कार्याणि कुरुते नृपतेः सुतः। उन्हें किसी प्रकार की दीनता या घबराहट तो नहीं है? वे काम करते करते मोह के वशीभूत तो नहीं हो जाते? क्या राजकुमार श्री राम पुरुषोचित कार्य अर्थात पुरुषार्थ करते हैं? द्विविधम त्रिविधोपायम उपायम अपि सेवते विजिगीषुः सुहृत् कच्चिन् मित्रेषु च परन्तपः। क्या शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम मित्रों के प्रति मित्र भाव रखकर साम और दान रूप दो उपायों का ही अवलंबन करते हैं तथा शत्रुओं के प्रति उन्हें जीतने की इच्छा रखकर दान, भेद और दंड इन तीन प्रकार के उपायों का ही आश्रय लेते हैं। कच्चिन्न मित्राणि लभते अमित्रैश्चाप्यभिगम्यते कच्चित् कल्याण मित्रैश्चापि पुरस्कृतः। क्या श्री राम स्वयं प्रयत्न पूर्वक मित्रों का संग्रह करते हैं? क्या उनके शत्रु भी शरणागत होकर अपनी रक्षा के लिए उनके पास आते हैं? क्या उन्होंने मित्रों का उपकार करके उन्हें अपने लिए कल्याणकारी बना लिया है? क्या वे कभी अपने मित्रों से भी उपकृत या पुरस्कृत होते हैं? कच्चिदास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजः कच्चित् पुरुषकारं च दैवं च प्रतिपद्यते। क्या राजकुमार श्री राम कभी देवताओं का भी कृपा प्रसाद चाहते हैं, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या वे पुरुषार्थ और दैव दोनों का आश्रय लेते हैं? कच्चिन्न विगत स्नेहो विवासान्मयि राघवः कच्चिन्मां व्यसनादः अस्मान् मोक्षयिष्यति राघवः। दुर्भाग्यवश मैं उनसे दूर हो गई हूँ, इस कारण श्री रघुनाथ जी मुझ पर स्नेहहीन तो नहीं हो गए हैं? क्या वे मुझे कभी इस संकट से छुड़ाएंगे? सुखानामुचितो नित्यम् असुखानामनुचितः दुःखम् उत्तरमासाद्य कच्चिद् रामो न सीदति। वे सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है। परंतु इन दिनों दुख पर दुख उठाने के कारण श्री राम अधिक खिन्न और शिथिल तो नहीं हो गए हैं। कौसल्यायास्तथा कच्चित् सुमित्रायास्तथैव च अभीक्षणं श्रूयते कच्चित् कुशलं भरतस्य च। क्या उन्हें माता कौशल्या, सुमित्रा तथा भरत का कुशल समाचार बराबर मिलता रहता है? मन निमित्तेन मानार्हः कच्चिच्च छोकेन राघवः कच्चिन्नान्यमना रामः
कच्चिन्मां तारयिष्यति। क्या सम्माननीय श्री रघुनाथ जी मेरे लिए होने वाले शोक से अधिक संतप्त हैं? वे मेरी ओर से अन्यमनस्क तो नहीं हो गए हैं? क्या श्री राम अन्यमनस्क तो नहीं हो गए हैं? क्या श्री राम मुझे इस संकट से उबारेंगे? कच्चिदक्षौहिणीं भीमां भरतो भ्रातृवत्सलः ध्वजिनीं मन्त्रेभिर्गुप्तां प्रेषयिष्यति सत्कृते। सत्कृते के मत्कृते। क्या भाई पर अनुराग रखने वाले भरत जी मेरे उद्धार के लिए मंत्रियों द्वारा सुरक्षित भयंकर अक्षौहिणी सेना भेजेंगे? वानराधिपति श्रीमान सुग्रीवः कच्चिदेष्यति मत्कृते हरिभिर्वीरैर्व्रतो दन्तनखायुधैः। क्या श्रीमान वानरराज सुग्रीव दांत और नखों से प्रहार करने वाले वीर वानरों को साथ लेकर मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट करेंगे? कच्चिच्च लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः अस्त्रविच्छरजालेन राक्षसान् विधमिष्यति। क्या सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले सूरवीर लक्ष्मण, जो अनेक अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अपने बाणों की वर्षा से राक्षसों का संहार करेंगे? रौद्रेण कच्चिदिस्त्रेण रामेण निहतं रणे द्रक्ष्याम्यल्पेन कालेन रावणं ससुहृज्जनम्। क्या मैं रावण को उसके बंधु बांधवों सहित थोड़े ही दिनों में श्री रघुनाथ जी के द्वारा युद्ध में भयंकर अस्त्र शस्त्रों से मारा गया देखूंगी? कच्चिन्न तद्धेम समानवर्णं कच्चिन्न तद्धेम समानवर्णं तस्याननं पद्म समानगन्धि मया विना शुष्यति शोकदीनं जलक्षये पद्मिवातपेन। जैसे पानी सूख जाने पर धूप से कमल सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे बिना शोक से दुखी हुआ श्री राम का वह सुवर्ण के समान कांतिमान और कमल के सदृश सुगंधित मुख सूख तो नहीं गया है? धर्मापदेशात् त्यजतः स्वराज्यं मां चाप्यरण्यं नयतः पदातेः नासीदे यथा यस्य न भीर्न शोकः कच्चित सधैर्यम हृदय करोति। धर्म पालन के उद्देश्य से अपने राज्य का त्याग करते और मुझे पैदल ही वन में लाते समय जिन्हें तनिक भी भय और शोक नहीं हुआ, वे श्री रघुनाथ जी इस संकट के समय हृदय में धैर्य तो धारण करते हैं ना? न चास्य माता न पिता न चान्यः स्नेहाद् विशिष्टोऽस्ति मया समो वा तावद्धयहं दूतजिजीविषेयं यावत् प्रवृत्तिं शृणुयाम प्रियस्य। दूत उनके माता पिता तथा अन्य कोई संबंधी भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें उनका स्नेह मुझसे अधिक अथवा मेरे बराबर भी मिला हो। मैं तो तभी तक जीवित रहना चाहती हूँ जब तक यहाँ आने के संबंध में अपने प्रियतम की प्रवृत्ति सुन रही हूँ। इतीव देवी वचनं महार्थं तं वानरेन्द्रं मधुरार्थमुक्त्वा श्रोतुं पुनस्तस्य वचोभिरामं रामार्थे युक्तं वीर राम रामा। देवी सीता वानर श्रेष्ठ हनुमान के प्रति इस प्रकार महान अर्थ से युक्त मधुर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी से संबंध रखने वाली उनकी मनोहर वाणी पुनः सुनने के लिए चुप हो गईं। सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिर्भीम विक्रमः शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यम उत्तरम अब्रवीत। सीता का वचन सुनकर भयंकर पराक्रमी पवन कुमार हनुमान मस्तक पर अंजलि बांधे उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगे। नत्वामिह स्थां जानीते रामः कमललोचनः तेन त्वां नानयत्यासु सचीमिव पुरंदरः। देवी, कमल नयन भगवान श्री राम को यह पता ही नहीं कि आप लंका में रह रही हैं, इसीलिए जैसे इंद्र दानवों के यहाँ से सची को उठा ले गए थे, उस प्रकार वे शीघ्र यहाँ से आपको नहीं ले जा रहे हैं। श्रुत्वैव चावचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः चमूं प्रकर्षन् महतीं हरियुक्तां
यक्षगण संयुताम। जब मैं यहाँ से लौट कर जाऊँगा तब मेरी बात सुनते ही श्री रघुनाथ जी वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर तुरंत वहाँ से चल देंगे। विष्टम्भयित्वा बाणौघैर्क्षोभ्यं वरुणालयम् करिष्यति पुरीं लंकां काकुत्स्थः शांतराक्षसाम्। ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम अपने बाण समूह द्वारा अक्षोभ्य महासागर को भी स्तब्ध करके उस पर सेतु बांधकर लंकापुरी में पहुंच जाएंगे और उसे राक्षसों से सूनी कर देंगे। तत्र यद्यन्तरा मृत्युर्यदि देवा महासुराः स्थास्यन्ति पथि रामस्य सतानपि वधिष्यति। उस समय श्री राम के मार्ग में यदि मृत्यु देवता अथवा बड़े बड़े असुर भी विघ्न बनकर खड़े होंगे तो वे उन सब का भी संहार कर डालेंगे। तवा दर्शन जे नार्ये शोकेन परिपूरितः न शर्म लभते रामः सिंहार्दित युद्विपः। आर्य, आपको न देखने के कारण उत्पन्न हुए शोक से उनका हृदय भरा रहता है, अतः श्री राम सिंह से पीड़ित हुए हाथी की भांति क्षण भर को भी चैन नहीं पाते हैं। मंदिरेण चते देवी सपे मूल फलेन चा मलयेन च विंध्येन मेरुणा दर्दुरेण चा यथा सुनयनं बल्गु बिंबोष्ठं चारुकुण्डलं मुखं द्रक्ष्यसि रामस्य पूर्णचंद्रमिवोदितं। देवी, मंदर आदि पर्वत हमारे वास स्थान हैं और फल मूल भोजन, अतः मैं मंदराचल, मलय, विंध्य, मेरु तथा दर्दुर पर्वत की और अपनी जीविका के साधन फल मूल की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आप शीघ्र ही श्री राम का नवोदित पूर्ण चंद्रमा के समान वह मनोहर मुख देखेंगी जो सुंदर नेत्र, बिंब फल के समान लाल लाल होठ और सुंदर कुंडलों से अलंकृत एवं चित्ताकर्षक है। क्षिप्रं द्रक्ष्यसि वैदेही रामं प्रस्रवणे गिरौ सत्क्रतुमिवासीनं नागपृष्ठस्य मूर्धनि। विदेह नंदिनी, ऐरावत की पीठ पर बैठे हुए देवराज इंद्र के समान प्रस्रवण गिरि के शिखर पर विराजमान श्री राम का आप शीघ्र दर्शन करेंगी। न मांसं राघवो भुंक्ते न चैव मधुसेवते वन्यं सुविहितं नित्यं भक्तम अस्नाति पंचमम। कोई भी रघुवंशी ना तो मांस खाता है और ना मधु का ही सेवन करता है, फिर भगवान श्री राम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते? वे सदा 4 समय उपवास करके 5वें समय शास्त्र विहित जंगली फलमूल और नीवार आदि भोजन करते हैं। नैव दंशान न मशकान न कीटान न सरीसृपान राघवोपनयेद गात्रात् त्वद्गतेनान्तरात्मना। श्री रघुनाथ जी का चित्त सदा आप में लगा रहता है, अतः उन्हें अपने शरीर पर चढ़े हुए डांस, मच्छर, कीड़ों और सर्पों को हटाने की भी सुधि नहीं रहती। नित्यं ध्यान परो रामो नित्यं शोकपरायणः नान्य चिंतयते किंचित सतु कामवशं गतः। श्री राम आपके प्रेम के वशीभूत होकर सदा आपका ही ध्यान करते हैं और निरंतर आपके ही विरह शोक में डूबे रहते हैं। आपको छोड़कर दूसरी कोई बात वे सोचते ही नहीं हैं। अनिद्रः सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते। नरश्रेष्ठ, श्री राम को सदा आपकी चिंता के कारण कभी नींद नहीं आती। यदि कभी आंख लगी भी तो सीता सीता इस मधुर वाणी का उच्चारण करते हुए वे जल्दी ही जाग उठते हैं। दृष्ट्वा फलं वा पुष्पं वा यच्चान्यति स्त्रीमनोहरं बहुसोहा प्रियेत्येवं स्वसंस्त्वाम अभिभासते। किसी फलमूल अथवा स्त्रियों के मन को लुभाने वाली दूसरी वस्तु को भी जब वे देखते हैं तब लंबी सांस खींचकर बारंबार हा प्रिय कहते हुए आपको पुकारने लगते हैं। सदेवी नित्यं परितप्यमानः
त्वामेव सीतेत्यभिभासमाणः धृतव्रतो राजश्रुतो महात्मा तवैव लाभाय कृत प्रयत्नः। देवी, राजकुमार महात्मा श्री राम आपके लिए सदा दुखी रहते हैं। सीता सीता कहकर आपकी ही रट लगाते हैं तथा उत्तम व्रत का पालन करते हुए ही आपकी ही प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हुए हैं। साराम संकीर्तन बीत शोका रामस्य शोकेन समान शोका शरणमुखे नाम्बुदशेष चंद्रा निषेव वैदेह सुता बभूव। श्री रामचंद्र जी की चर्चा से सीता का अपना शोक तो दूर हो गया, किंतु श्री राम के शोक की बात सुनकर वे पुनः उन्हीं के समान शोक में निमग्न हो गई। उस समय विदेही नंदिनी सीता शरद ऋतु आने पर मेघों की घटा और चंद्रमा दोनों से युक्त अर्थात अंधकार और प्रकाशपूर्ण रात्रि के समान हर्ष और शोक से युक्त प्रतीत होती थी। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे षट्त्रिंशः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।